प्यारे छात्रों, आइए बीमाओं के कुछ सवालों को हम हल करते हैं और फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आंकिक का एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़रा सा इसको देखिए। कुमार मित्तल की बुक का यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है। कह रहा वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। कह रहा है कि यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर कर दिया जाए और सेकंड का मात्रक घंटा कर दिया जाए तो बताइए कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है कि कितनी होगी। ये आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि चाल इतना दे रखा है 332 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि अगर दूरी को हम किलोमीटर में मेजर करने लगे और समय को जो है कि घंटे में, तो भी की वैल्यू कहीं कुछ नहीं करना। देखिए, ये पहली पद्धति है और ये दूसरी पद्धति है। ये जो पहली पद्धति है इसमें यह N1 का काम कर रहा है, तो N1 दे रखा है 332। ये N2 है, यही आपको कैलकुलेट करना है, तो N2 कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखें ज़रा सा, जो हमारा फार्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 टू पावर A L1 बटे L2 टू पावर B और T1 बटे T2 टू पावर C। N1 की वैल्यू इसमें आपको 332 रख देनी है और F की जो बीमा V है ये, तो V की जो बीमा होती है आपकी वो होगी m का पावर 0 LT टू पावर -1। ये वेग की बीमा हो गई। अब देखिए, यहाँ द्रव्यमान का पावर ये है, यहाँ द्रव्यमान का पावर 0 है तो ये बराबर 0 हो गया। यहाँ लंबाई का पावर 1 है, यहाँ लंबाई का पावर b है तो b बराबर 1 हो गया। यहाँ समय का पावर -1 है, यहाँ c है तो c इक्वल टू -। यही निकालने में सबसे बड़ी दिक्कत है आपको। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ m का पावर देख लीजिए, यहाँ m का पावर देख लीजिए, तुलना करके लिख लीजिए। यहाँ लेंथ का, यहाँ लेंथ का, यहाँ टाइम का, यहाँ टाइम का। अब देखें ज़रा सा, ये मान अगर जब आप इसमें रखेंगे तो N2 इक्वल टू 332 M1 बाई M2 टू पावर 0 L1 बाई L2 टू पावर 1 T1 बाई T2 टू पावर -1। N2 इक्वल टू 332, ये 1 हो गया आपका इसके जगह पे, इंटू L1। तो पहले सिस्टम में लंबाई जाइए, मीटर है तो मीटर लिख दीजिए। दूसरे सिस्टम में लंबाई किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख दीजिए। पहले सिस्टम में समय सेकंड है तो सेकंड लिख दीजिए। दूसरे सिस्टम में समय घंटा है तो घंटा लिख दीजिए। ये हो गया आपका, ये -1 हो गया। अब आइए जो है कि N2 इक्वल टू 332 इंटू 1 इंटू मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ऐसे लिख लीजिए। ये समय है सेकंड और घंटे में तब्दील करना है, आवर लिखे हैं 3600 सेकंड। पावर -1 है तो पावर जो है कि आप -1 कर लीजिए। अब इस क्रम को आगे बढ़ाइए आप, तो ये हो जाएगा N2 इक्वल टू 332 इंटू 1/10 टू पावर 3, मीटर से मीटर, सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा आपका, तो ये हो गया 1/3600 का पावर -1 हो गया। अब देखिए N2 इक्वल टू 332 गुणे 1/10 टू पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो 3600 हो गया। और देखिए 10 टू पावर 3 है आपका, तो 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा। N2 का गुणा करेंगे तो आएगा 1195 2/10, भाग देंगे तो 1195.2। ये वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो V2 बराबर 1195 किलोमीटर प्रति आवर होगा। ये ऐसे, ये गुणा हम आपको दिखा दें, 332 गुणे 36, 12 18 19 18 19 6 9 9 2 15 18 19 10 11,
ये 11,952, 11,952। तो ये गुणा करके जो है कि वहाँ आप लिख लेंगे और ये वैल्यू आपकी जो है कि इतनी निकल करके आ जाएगी। तो ये तरीका है इन सवालों को हल करने का, और ये आसानी से हल होकर के जो है कि आ गया 1195 किलोमीटर प्रति आवर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसी किताब का दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सरल आवर्त गति से दोलन करते किसी पिंड की जो ऊर्जा है वह उसके द्रव्यमान यम, आवृत्ति यन और दोलन आयाम पर निर्भर करता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि E प्रोपोर्शनल टू यम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सिद्ध करना। ये देखिए इसको, E प्रोपोर्शनल टू यम एन ए है और सिद्ध करना है E प्रोपोर्शनल टू यम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से पहले इसको लिख लीजिए जो दिया है E प्रोपोर्शनल टू यम एन ए। ऐसे यहाँ से आप कह सकते हैं कि E इक्वल टू के एम एन ए, ये हो गया। अब फिर मान लीजिए कि माना E एम की घात ए एन की घात बी व ए की घात सी पर निर्भर करता है। अब एक दिक्कत है, ए दो बार हो जा रहा है, इसलिए आप इसको कर दीजिए P, इसको कर दीजिए Q और इसको कर दीजिए R। ऐसे माना E यम की घात P एन की घात Q और A की घात R पर निर्भर करता है। तो ये फार्मूला हमारा होगा कि यम का पावर P एन का पावर Q A का पावर R, इक्वेशन नंबर ए। दोनों पक्षों की विमाओं को लिखने पर E ऊर्जा है, यम एल का पावर 2 T का पावर -2, यम द्रव्यमान है, यम का पावर P हो गया, एन आवृत्ति है, आवृत्ति का 1/, आवर्त का, तो ये हो गया T टू पावर -1, Q कर लीजिए। ए आयाम है तो यल हो गया, पावर यार है तो आर कर लीजिए, सिस्टमेटिक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एम यल का पावर 2 T का पावर -2, एम का पावर P, ये P है, यल का पावर R और T का पावर -Q। कहेंगे दोनों पक्षों में एम एल T के घातों की तुलना करने पर तो देखिए P बराबर 1 और यल का पावर R है तो R बराबर 2 और इसका -Q बराबर -2 तो Q बराबर 2। तो ये P Q R निकल करके आ गया। यह मान समीकरण 1 में रखने पर E बराबर के एम का पावर n, एम का पावर 1, एन का पावर 2, ए का पावर 2। तो E बराबर और कांस्टेंट हटा दीजिए, यम एन का पावर 2, ए का पावर 2। यही आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ये प्रूफ होकर के हमारी आर्टिकल जो है कि आ गई, यह आसानी से हम प्रूफ कर लिए जाएगी। तो एक तो ये तरीका है जो है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं, तो इनको भी आप देख लेंगे जो है कि अच्छा। कल एक क्वेश्चन आपको बताया था B बराबर A प्लस बी टी प्लस C/D+T, उसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। अब ज़रा सा एक क्वेश्चन देखिए, K बराबर 1/2I ω², लघुत्तरी का क्वेश्चन है। कह रहा है K सत्यता की जांच कीजिए।
कहीं कुछ नहीं करना आपको। देखिए के घूर्णन गतिज ऊर्जा है, आई जड़त्वाघूर्ण है, ओमेगा कोणीय वेग है। कहेंगे कि दोनों पक्षों की विमाओं को लिखने पर तो के एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गई। हाफ का कुछ नहीं, आई एम एल स्क्वायर हो गया, ओमेगा का टी टू पावर -1 स्क्वायर है, भर कर दीजिए। एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 एम एल का पावर 2 -1 का गुणा होगा टी टू पावर -2। यह इस तरह से इसकी वैल्यू निकल करके आ गई। कह देंगे दोनों पक्षों की विमाएँ समान हैं, अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है।